इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संकुलों के चुंबकीय गुणों के बारे में कि कॉम्प्लेक्सेस की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वह किस कारण है और उनका मापन हम किस प्रकार कर सकते हैं। संकुलों के चुंबकीय गुण। यह तो हम जानते हैं कि संकुल दो चीजों से मिलकर बने हैं, एक तो धातु आयन और दूसरे लिगेंड। तो जब कभी कोई संकुल बनता है तो उसके धातु आयन में आंशिक रूप से या तो d ऑर्बिटल या फिर f ऑर्बिटल होते हैं, पार्शियली फील्ड d और f ऑर्बिटल्स। और चूंकि ये पार्शियली फील्ड होते हैं, इस कारण ये धातु आयन कई तरह के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब कोई भी धातु आयन किस तरह का चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, यह निर्भर करता है उस केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तथा उपसहसंयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो चुंबकीय व्यवहार है वो तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है: ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा उपसहसंयोजन संख्या। माइकल फैराडे ने सन 1845 में सबसे पहले तत्वों का चुंबकीय आधार पर वर्गीकरण किया और उन्होंने तत्वों को दो भागों में बांटा: अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय। और जब किसी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो पदार्थ हमने रखा है, वह जो सैंपल हमने रखा है, उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो मान है वह जो क्षेत्र हमने बाहर से लगाया है यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, उससे या तो कम होता है या अधिक होता है। और अब ये मान कम हो रहा है या अधिक हो रहा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो सैंपल हमने लिया है वह अनुचुंबकीय है अथवा प्रतिचुंबकीय है। इस व्यवहार को हम निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं: डेल्टा H इक्वल्स टू B माइनस H0। यहाँ डेल्टा H बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है। अभी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन क्या हुआ कि जो क्षेत्र हमने शुरू में लगाया और बाद में सैंपल रखने के बाद में चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया, उन दोनों के बीच का अंतर डेल्टा H यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है। B प्रतिदर्श यानी कि सैंपल में, प्रतिदर्श में इंड्यूस्ड फील्ड प्रेरित क्षेत्र है तथा H0 फ्री फील्ड मुक्त क्षेत्र का मान है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए B का मान H0 से अधिक होता है, फलस्वरूप डेल्टा H का मान धनात्मक होता है, जबकि प्रतिचुंबकियों के लिए B का मान H0 से कम होता है, अतः डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है। सामान्यतः बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा जो सैंपल हमने लिया है उसके द्वारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के अंतर को I से प्रदर्शित करते हैं। I का अर्थ है चुंबकत्व की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और यह जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वह पर यूनिट वॉल्यूम चुंबकीय आघूर्ण है। इसे इस समीकरण द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है: 4 पाई I इक्वल्स टू B माइनस H0। चूंकि B तथा I दोनों के मान बाह्य क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होते हैं, अर्थात ज्यो ज्यो
बाह्य क्षेत्र की तीव्रता हम बढ़ाएंगे त्यों त्यों बी तथा आई दोनों के मान बढ़ेंगे। अतः समीकरण 2 जो अभी हमने ऊपर देखा को H0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो I अपॉन H0 तथा B अपॉन H0 का अनुपात प्राप्त होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए एक कांस्टेंट होता है। B अपॉन H0 को चुंबकीय पारगम्यता मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी कहते हैं। इसे सैंपल की प्रेजेंस में तथा एब्सेंस में चुंबकीय बल रेखाओं की डेंसिटी के अनुपात के रूप में भी कहा जा सकता है, अर्थात B अपॉन H0 प्रतिदर्श की उपस्थिति में तथा अनुपस्थिति में चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व का अनुपात है। निर्वात में यह अनुपात 1 के बराबर होता है, मतलब यूनिट होता है। इसी प्रकार 1/H0 को चुंबकीय सुग्राहिता प्रति इकाई आयतन कहते हैं। चुंबकीय सुग्राहिता किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व की मात्रा के परिमाण को व्यक्त करती है और इसे एक समीकरण से दिया जा सकता है, जो आपको स्क्रीन पर समीकरण 3 दृष्टिगोचित हो रहा है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए psi का मान धनात्मक तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए psi का मान ऋणात्मक होता है। जब हम प्रैक्टिकली इनकी मानों का डिटर्मिनेशन करते हैं तो पदार्थों का चुंबकत्व विशिष्ट या द्रव्यमान सुग्राहिता, जिसे कि psi m के रूप में व्यक्त करते हैं, तो हमें उस फॉर्म में प्राप्त होता है। विशिष्ट सुग्राहिता तथा आयतन सुग्राहिता एक दूसरे से घनत्व द्वारा संबंधित होती है, जो कि समीकरण 4 में दर्शाई गई है। किसी यौगिक के अणुभार से विशिष्ट सुग्राहिता को गुणा करने पर मोलर सुग्राहिता प्राप्त होती है, जिसे कि psi m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समीकरण 5 में आप देख पा रहे होंगे कि psi को जब हमने m से मल्टीप्लाई किया है तो उसकी मोलर सुग्राहिता प्राप्त होती है। चुंबकीय सुग्राहिता को प्रयोगशाला में मापने की कई विधियां हैं, परंतु इनमें से जो 2 विधियां प्राय काम में लाते हैं वे हैं फैराडे की विधि और गॉय की विधि। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फैराडे की विधि। इस विधि में चुंबकीय क्षेत्र में किसी सैंपल पर लगने वाले बल का निर्धारण किया जाता है, अर्थात इस विधि में हम जब सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उसको डिटरमाइन करते हैं और उससे फिर आगे हम चुंबकीय सुग्राहिता का मान परिकलित करते हैं। इसके लिए प्रतिदर्श का भार चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में लिया जाता है। तो करना क्या होता है कि जो सैंपल है उसका जो भार है वह चुंबकीय क्षेत्र में जब सैंपल को रखा गया है तब कितना होता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया जाता है तो सैंपल का भार कितना है वह हम नोट कर लेते हैं। फैराडे की विधि में सैंपल की कुछ मिलीग्राम मात्रा से ही विशिष्ट सुग्राहिता को सीधे ही ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि की प्रायोगिक व्यवस्था यह चित्र में दर्शाई गई है। चित्र में आप देख रहे होंगे कि 2 पोल नजर आ रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें हमने एक सैंपल को लटकाया है। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य सैंपल को इस प्रकार लटकाया जाता है कि सैंपल पर लगने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रतिदर्श द्वारा घेरे गए
पूरे क्षेत्र पर एक स्थिरांक हो। इसका अर्थ यह हुआ कि सैंपल जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, वह सब तरफ से कांस्टेंट होना चाहिए। यदि एक m द्रव्यमान तथा क्षय विशिष्ट सुग्राहिता वाले प्रतिदर्श को नॉन यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र H में रखा जाता है, तो वह सैंपल एक बल F महसूस करेगा और उसे एक समीकरण द्वारा दिया जा सकता है, F इक्वल्स टू m psi H0। और ये बल जो लग रहा है, ये हमने अभी पूर्व में चर्चा की थी कि जो सैंपल का हमने भार चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति दोनों में लिया था, तो जो ये दोनों भारों का जो अंतर है वह बल F के बराबर होगा। सामान्यतः इस प्रयोग को एक स्टैंडर्ड सैंपल जिसकी की विशिष्ट सुग्राहिता में ज्ञात होती है, एक तो उसके साथ हम मान निकालते हैं, दूसरा जिस सैंपल को हमें चुंबकीय सुग्राहिता जिसकी ज्ञात करनी है उसके साथ में इस प्रयोग को करते हैं। उदाहरण के लिए हमने एक संकुल लिया है जिसके लिए क्षय का मान 16.44 into 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स होता है। अब हम इस संकुल के लिए जो क्षय का मान ज्ञात है हमें, इसको हम मानक यानी कि स्टैंडर्ड मान लेंगे और किसी अननोन सैंपल यानी कि अज्ञात प्रतिदर्श जिसे कि U से प्रदर्शित किया गया है, U यहाँ अननोन को प्रदर्शित कर रहा है, तो हम किसी अज्ञात प्रतिदर्श की विशेष सुग्राहिता दिए हुए किसी ज्ञात सुग्राहिता से कर सकते हैं। आवश्यक शर्त यह है कि ऐसा सैंपल जिसकी की सुग्राहिता हमें ज्ञात है और वो सैंपल जिसकी की सुग्राहिता हमें ज्ञात करनी है, दोनों के लिए समान चुंबकीय क्षेत्र तथा समान ग्रेडियंट का उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम एक समीकरण प्राप्त करते हैं, F/m क्षय। अब हमने स्टैंडर्ड के लिए और अननोन के लिए दोनों को इक्वल कर दिया है और जब हम इस समीकरण को हल करते हैं तो क्षय U यानी कि अननोन के लिए जो चुंबकीय सुग्राहिता है उसके लिए सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, जो कि समीकरण 8 में दर्शाया गया है। और फिर यह जो क्षय का मान ज्ञात हुआ है उसमें m से मल्टीप्लाई कर कर हम मूलर सुग्राहिता का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि किस तरह से फैराडे की विधि में किसी स्टैंडर्ड सैंपल जिसकी की चुंबकीय सुग्राहिता हमें ज्ञात है, उसकी सहायता से किसी सैंपल जिसकी की चुंबकीय सुग्राहिता हमें ज्ञात नहीं है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।